कितना है? 18 ग्राम। अठारह ग्राम पानी है। देखो इसका वॉल्यूम कितना है? 7.6 लीटर। वॉल्यूम कितना है? 7.6 लीटर वॉल्यूम दिया गया है। अब साथ में इसका टेम्परेचर दिया है, कितना दिया गया है? 27 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना दिया गया है बेटा? 24.63 mm ऑफ एच। अच्छा मुझे बताओ कि अब यहाँ पे आपने पानी डाल के रखा हुआ है, तो पानी क्या करेगा इस पे? पानी एवापोरेट करेगा, और एवापोरेट करने के बाद क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इसमें वेपर फिक्स हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? वो कितना प्रेशर लगाएगा? प्रेशर ऑफ H2O किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर कितना? 24.63 mm ऑफ एच के बराबर होगा कि नहीं होगा? 24.63 mm ऑफ एच। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ मोल ऑफ H2O जो किस में है? पेपर में है, तो क्या करोगे आप? मोल ऑफ H2 जो किस में है? पेपर में, तो क्या करोगे? PV/RT। ये करोगे कि नहीं करोगे? अब मुझे किसके मोल निकालने हैं? पानी का जो पेपर में गया, तो मुझे पानी का वेपर प्रेशर या पानी का प्रेशर लेना पड़ेगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? 24.63 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम में डाल। अब उन्होंने एक लाइन मेंशन की हुई है कि भाई ये जो वाटर का, वाटर जो लिक्विड में है उसका वॉल्यूम आप नेगलेक्ट कर सकते हो कंटेनर के रिस्पेक्ट में। कितना हो जाएगा? 7.6। वॉल्यूम 7.6 आ गया। आर कितना डालोगे? 1/12 डाल देना। और टेम्परेचर कितना डालोगे? 3। यहां आपको वो मोल मिल जाएंगे पानी के जो वेपर में गए। सॉल्व करो इसको। कितना? 24.63 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 760 इंटू 300 इंटू 12। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आया कि नहीं आया? इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा? सही लिख रहा हूं ना? 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा? 12। ये 24 + 1 25 ये कितना हो जाएगा? 16 16 2 18 18 हो गया ना? 8 और 1 9 डिवाइडेड बाय 10,000 या फिर 10⁻⁻। आ गया कि नहीं? ये मोल वो आए हैं जो किस में गए हैं बेटा? पेपर में। पेपर में गए कि नहीं गए? हमसे क्या पूछा गया है? कितना परसेंट वाटर वेपर में, यही पूछा है ना? तो वॉल्यूम हो गया, ये सब नहीं है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी वेपराइज्ड, तो यहां पे क्या लिखोगे? वेट H2O किसका बेटा? वाटर का। वेट ऑफ H2O। तो यह वेट ऑफ H2O कितना है? इंटू 100। कितना है बेटा? 18 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 98.52 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 80, क्योंकि ये मोल है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वेट आ जाएगा। 18 से 18 निपट गया। 0.98% आ गया, जो अप्रोक्सीमेट होता है 1। सर आ गया इसका आगरा। फर्स्ट का क्या आ गया बेटा? आगरा। सेकंड चेन्नई। थर्ड चेन्नई। फोर्थ चेन्नई। फिफ्थ आगरा। सिक्स्थ आगरा। सेवेंथ। बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। किसमें दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। पॉजिटिव डेविएशन वाला एजोट्रोप, मतलब क्या होगा आपका? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप हो जाएगा। तो कौन सो करता है? पॉजिटिव डेविएशन, बॉम्बे। हाँ बोलो। हेड वाले में
चेन्नई आ गया है। थर्ड वाले में क्या नहीं होगा बेटा? बॉम्बे वाला क्या दिया हुआ है? ये कैसे बॉम्बे थोड़ा ना कमेंट कर पाओगे? मान लो कोई ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन तुमने उसके मोल ज्यादा ले लिए। एट्थ, एट्थ का क्या आ रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, आगरा। आगरा आ गया क्योंकि इसका उससे कम निकलता है। नाइन्थ, बॉम्बे। टेंथ, बॉम्बे। इलेवेंथ, आगरा। हेलो। हाँ, नजर लग जाती। ट्वेल्थ, आगरा आ गया, आगरा। थर्टीन, चेन्नई। फोर्टीन, बॉम्बे। फिफ्टीन, फिफ्टीन में डाउट है? चलो डाउट है। फिफ्टीन तक कोई डाउट? गोयल साहब डाउट है कुछ? अब बराबर है सर मेरे लिए। आ रहे अपार वार, दिन खराब चल रहा है। अब अपन आते हैं डायरेक्ट 1 से 15 पे। ये बताओ 15 में क्या दिया गया है? ये बताओ 15 में। देखो 15 में आप क्या करोगे? ये बताओ, पी एस इक्व टू क्या होता है? पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता है? पी एस कितना बन गया? 844.9 माइनस में कितना आ जाएगा बेटा? 850। अब ये तो सॉल्यूशन किसका है? CS2 का। CS2 कितना दिया हुआ है अपने पास? 100 ग्राम। यहाँ पे मोल ऑफ CS2, मोल ऑफ CS2 प्लस मोल ऑफ क्या है? सल्फर को अपन SX मान लेते हैं। SX ये करोगे कि नहीं करोगे? ये कितना बन जाएगा? 844.9 डिवाइडेड बाय 850 इक्वस टू, थोड़ी कैलकुलेशन गंदी होगी इसमें, कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 12, 32, 64, कितना हो जाएगा? 76 डिवाइडेड बाय 70। यहां पर भी क्या होगा? 100/76 प्लस कितना? 2 ग्राम डाला है। सल्फर कैसा माना है? ये एटोमिसिटी हो गई उसकी x। अगर मान लो x की वैल्यू 8 आती तो एसिड बन जाएगा, 4 आएगी तो 4। तो ये क्या करोगे? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 इंटू एक्स। एक्स सॉल्व कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गया बेटा। चलो भाई, अब अपन आ रहे हैं कौन से वाले? 15 वाला हो जाएगा। 15 वाला दिल्ली आता है। 16, बॉम्बे। 16 आ गया अपना, ये दिल्ली आ गया। 16 क्या आ रहा है बेटा? बॉम्बे। 17, आगरा। 17, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप? ये तो निकाल लोगे ना? क्या आ रहा है? चेन्नई। चेन्नई आंसर क्या दिया? चेन्नई दिया ना। 18, आगरा। आगरा। 19, चेन्नई। 20, 20 अभी हटा देना, बोनस ने बता दूंगा क्या करना है। 21, 4, 2, 2। 22, 4। इसमें डाउट? डाउट है? क्या कर रहे हो यार? ऐसा तो नहीं सर बहुत सारे बन गए तो एक आध नहीं बनना चाहिए? ये तो उन्होंने क्या दिया? अरे यार ये तो वाई भी निकालना है। वाई भी तो ही निकालना है बेटा इसमें। ये टोटल कितना दिया हुआ है?
अरे पी टोटल कितना दिया हुआ है 99 ये दिया हुआ है, और अपन से बाय बी पूछा गया है, बाय बी पूछा गया है, ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? तो देखो अपन लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 1/pt बाई ए अपॉन 100 बाई बी अपॉन 80, यहां से बाई बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी 99 से, आ जाएगा। ये तो करना है, जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 23 हो गया, 23 का आंसर क्या आ रहा है 24। 24 डाउट डाउट है, इसका आंसर आता है 7 कुछ आता है यहाँ। 23 का 23 का 2 आ रहा है, नहीं नहीं 54 आता है, उस बैच में करवाया था मुझे। आंसर की में 2 दिया है, बताओ बताने कौन कौन से हैं, टाइम नहीं है। 24 बता, कौन सा 17, कौन सा 17 तो क्लास क्वेश्चन है यार। लास्ट ये बताओ, लास्ट बबल में क्या करते हो, लास्ट ड्रॉप में क्या करते हो, जो वेपर की कंपोजिशन होती है वो लिक्विड को तो वेपर में मान लेते हो। कौन? अरे ये बताओ, बाय ए कितना बन जाएगा, बाय ए 0.6, अबे 17 कर रहा हूँ यार, ये तो करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। अब ये बताओ, ये बाय बी आ गया, बाय बी आया कि नहीं आया, ये बाय सॉरी, ये एक्स से एक्स भी, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, अपन को लास्ट ड्रॉप बताना है, तो लास्ट ड्रॉप में ये बाय ए बन जाएगा, और ये क्या, आज चल जाए लास्ट क्लास। ये बताओ, यही तो आ रहा है, समझ में आया क्या लिख दिया, जब ये लास्ट ड्रॉप बचेगी, लास्ट लास्ट ट्रेस बचेगी, तो जो लिक्विड के मोल फ्रैक्शन थे वो वेपर में आ जाएंगे। ये अपन ने क्या किया, बाय ये, अब ये जो लास्ट ट्रेस बचेगी उसमें ये बता रहा है कि उसमें लिक्विड का कंपोजिशन बता दो, एक्स से एक्स भी मान लिया, ये 0.6 0.4, ये 500 था और एक 800 था, ये तो लिखा है 500 800। अपन ने सॉल्व किया तो ये 5/8 यहाँ ले गए, तो ये कितना हो गया बेटा 12/5, और 12/5 कितना होता है, तो अपन एक्स से क्या कर दोगे, एक्स से बन जाएगा 15, सॉरी 12/15, 12/17, एक्स भी कितना आ जाएगा बेटा 5/17, सॉल्व करोगे कितना हो रहा है, कितना आ रहा है ये 0.7 के आसपास बन रहा है ना, क्या है आंसर इसका, नहीं 17 का क्या दिया है, मेहनत करवा ली बेटा। चलो और कौन सा है, 24, चलो 24 बता देता हूँ, 24 में कुछ नहीं है, बस यूनिट कन्वर्जन है। 24, 24 देखो बेटा,
24। चलो ये बताओ बेटा, 24 में क्या क्या दिया है? 24 में गैसियस रिएक्शन दी गई, यहां देखो। ये ऐसा नहीं है कि सर हमें पता ही नहीं क्या करना है। देखो आप ही बताओ, K प्लस एफ क्या बना रहा है बेटा? K प्लस एफ नेगेटिव। मुझे बताओ K अपना किस में जाएगा? K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? और F किस में जाएगा? F इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में जाएगा? F नेगेटिव। ये क्या कहलाएगा? आई ई। और ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एच ई। और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? K प्लस एफ। K प्लस एफ नेगेटिव क्या बन जाएगा ये? आई ई प्लस डेल्टा एच ई। क्या आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कि इन दोनों को अपन ने सम किया, और ये जो एनर्जी आ रही है वो कितनी दी गई है? कितनी दी गई है बेटा? 18.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें आई दी गई है, आई कितनी दी गई है? कितनी दी गई है बेटा? 4.3 इलेक्ट्रॉन पर एटम। ये दी गई है कि नहीं दी गई? अब मालूम इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि यूनिट सेम नहीं है। जैसे मैं आपसे बोल दूं x इक्वस टू 2 सेंटीमीटर और 5 मीटर, क्या करोगे आप? नहीं सर 7 मीटर सेंटीमीटर लिख देंगे हम। या फिर इसको मीटर में लेके आओगे या इसको सेंटीमीटर में? यूनिट सेम होती है तभी प्लस माइनस होता है कि नहीं होता है? ये यूनिट किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसमें है? किलो कैलोरी में। अब मुझे आंसर किसमें निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मैं समझदार ये दिखाऊंगा, कैलोरी को हम किसमें ले आएंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कैसे लाया जाएगा वो देखो। आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो देख लो कैसे यूनिट कन्वर्जन। आपने ये फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ा होगा 11th की स्टार्टिंग में, लगभग 1 साल बाद, 1 साल पहले पढ़ा होगा, इसी क्लास में बैठ के पढ़ा था। चलो ठीक, बताओ सबसे पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? आपको याद कराया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है। उससे पहले मुझे ये बताओ 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 होता है कि नहीं होता है? क्या आप ये बता सकते हो कि 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे? 1 जूल में 1 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे पहुंचा दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक नहीं होंगे? तो अभी बताओ 1 कैलोरी को क्या ले सकता हूं? 1 कैलोरी किसके बराबर था? 4.2। और ये जूल है, जूल की जगह क्या ले सकता हूं? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। यही होगा कि नहीं होगा? बता दो। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको 18.4 इंटू 10⁻³ कैलोरी है पर मोल। यही है कि नहीं है? कैलोरी की जगह हम क्या चिपका सकते हैं? 18.4। हो गया। ये आ गया, गड़बड़ है। सुनो सुनो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये किसमें हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, हुआ कि नहीं हुआ? अपन ने क्या किया? कैलोरी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। अब लेकिन यहां पे क्या है? पर एटम। इसको भी मुझे पर एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पर एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Na से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी टोटल एनर्जी है 18.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय Na 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कौन सा कौन सा? 4.2 गायब चल रहा है। 4.2 चलो आ गया 4।
ये किस में आ गई बेटा? अब ये बन गई किस में? इसी यूनिट में जिसमें अपन को चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस इतना सा करना था। अब इसको सॉल्व करो। ये कितना है बेटा? ऊपर जाएगा, ऊपर गया कितना हो गया? 22 हो जाएगा, और ये 23 है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 18.4 इंटू 4.2, 1.6 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 1, एक बचेगा। अब बताओ और क्या करना है? और कुछ हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, ये निपट जाएंगे। ये 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा? 21 आ जाएगा। 21 आ गया। और क्या कर सकते हो बेटा? इसको लगभग अपन 3 टाइम्स निकाल सकते हैं, लगभग 3 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 6, 62। 63 होगा कि नहीं होगा? 63 8 इंटू 10, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको ये कितने टाइम जा रहा है? लगभग 8.8 टाइम्स जा रहा है लगभग ना। लगभग ये गया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लगभग आ गया ये। अब ध्यान देना, ये कितना है? 4.3 प्लस डेल्टा एच ई जी कितना आ गया? 0.8। डेल्टा एच ई जी कितना हो जाएगा? -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमें क्या निकालना है? -2x। और इसको क्या माना है? x। मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 3 7 आ गया। इतनी सी हिम्मत दिखानी थी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, कैलोरी को किस में कन्वर्ट करना था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इसमें तो टाइम बहुत लगेगा। तो बेटा एग्जाम के लिए 3 घंटे मिलते हैं, वो आप बात करने के लिए नहीं मिलते हैं, बाथरूम जाने के लिए नहीं मिलते। वो इन्हीं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जैसे आपने देखो, आपने क्वेश्चन किया होगा, जैसे आपने किया क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। ये बस 10 सेकंड में ही डिसाइड हो गया होगा यस या नो। ऐसे तमाम टाइप के क्वेश्चन होते हैं तीनों सब्जेक्ट में कि आप देखते ही डिसाइड कर लेते हो यार इसका आंसर ये आएगा। केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है। तो अब इन क्वेश्चन को आप 10 सेकंड का टाइम दे रहे हो, तो भाई इन क्वेश्चन में अगर 2 मिनट लग भी जाए तो कहीं की बुराई नहीं है। अब पूरा पेपर अपन को 1 घंटे में नहीं करना है, पूरा पेपर 3 घंटे में करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो, अपना एवरेज क्या है? अपना एवरेज है कि यार एक क्वेश्चन 2 या 2 मिनट में बन जाए लगभग। अब जो क्वेश्चन 10 मिनट 10 सेकंड में बन गया, उसका टाइम का क्या करोगे बेटा? वो टाइम यही होगा, क्योंकि टाइम एवरेज रहता है। किसी क्वेश्चन में ज्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। भाई जिसमें कम लग रहा है उसमें कम लगाओ, जिसमें क्वेश्चन में टाइम की डिमांड है उसको, जो टाइम बचा है वो उसको दो। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को, नहीं सर आइडियल है 2 सेकंड 2 मिनट देना है तो देना है, चाहे वो 10 सेकंड में हो जाए चाहे वो 3 मिनट, फिर निपटने वाला काम है। चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? पूरे हो गए? होमवर्क तो कुछ था ही नहीं, पेपर ही था। चलो, अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ गए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने वांट ऑफ फैक्टर शायद लास्ट पढ़ा था। चलो, वांट ऑफ फैक्टर अपन ने लास्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। सबसे पहली शुरुआत कर लेते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेस। बात नहीं बेटा, बात नहीं। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर होती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखते हैं हम लोग। वो लिखते हैं अपन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, अपन लिखते हैं क्या? पी नॉट माइनस पी
एस अपॉन पी नॉट, जो कि बराबर होता है एक्स ऑफ सॉल्यूट। अभी अपन डेराइव करेंगे कैसे आया है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर होता है। यही नहीं मिले होंगे। ये बताओ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लोअरिंग। लोअरिंग ऑफ क्या होता है, खाना खा रहे हैं, ये होता है कितना होना चाहिए था, कितना रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन पर ऑन एडिंग, ऑन एडिशन ऑफ, आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो कितना डिक्रीज हुआ, वो किसके बराबर होता है बेटा, पी नॉट। लोअरिंग मतलब कम होना, कितना कम हो गया, 100 होना चाहिए था, निकल रहा है 80, तो कितना कम हो गया, लोअरिंग कितने की आई, 20 की, 20 की लोअरिंग। लोअरिंग मतलब समझ, दोनों में आपको डिफरेंस समझ, एग्जाम में वो लिख देंगे लोअरिंग, अपन रिलेटिव लोअरिंग लगा, ये लोअरिंग हो गया पहला। अब आपसे पूछेगा कि रिलेटिव लोअरिंग, अगर हम रिलेटिव लोअरिंग की बात करें, रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेस, ये मालूम क्या होता है, ये होता है अपना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट, या फिर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का कितना होगा, ये नॉट अपॉन पी ए अपॉन लोअरिंग कितनी हुई, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी, ये होती है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिवली कितने नंबर आए हैं, तो क्या करोगे, आने चाहिए थे और कितने आपने ये लोअरिंग, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या कहलाता है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग सिर्फ क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, लोअरिंग, उसको पी नॉट से और डिवाइड कर दो, क्या बन जाता है, रिलेटिव लोअरिंग। अब ये किसके बराबर होगा, इंपोर्टेंट बात ये किसके बराबर होगा। अब ध्यान दो बेटा कि अगर पीएस को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट एक्स ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, अपॉन पी। आप बोलोगे सर ये तो कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी नॉट निपट गया, क्या बन गया, 1 - एक्स ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसके बराबर है, एक्स ऑफ सॉल्यूट, यही लिखा है। अगर कोई आपसे बोले कि इस सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग कितनी होगी वेपर प्रेशर की, तो क्या बोलोगे आप, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बता दो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल ऑफ सॉल्यूट। आप ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हो, जैसे जैसे आप मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग भी बढ़ती जाएगी, डिक्रीमेंट वेपर प्रेशर में ज्यादा आता जाएगा अपने पास। और तो अपने पास देखो, इसको मैं क्या करूंगा, मान लो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो सॉल्यूट के मोल को हम एन से लिखेंगे, एन क्या होते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, मोल ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल ऑफ सॉल्व, समझ में आया, किसके, सॉल्वेंट के। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन एन प्लस एन। और इसको अगर आपका सॉल्यूशन अगर आपका सॉल्यूट
डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, आई एन, आई एन इफ सॉल्यूट आई बॉन्ड फैक्टर से। बॉन्ड फैक्टर क्या देता है, कितना इफेक्टिव पार्टिकल जनरेट हो रहा है। ये पेन है, पेन को पानी में डाला, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, बॉन्ड फैक्टर आ जाएगा 2। जितने भी मोल, जितने भी आपने ये पेन डाले होंगे उसके डबल पेन आपको मिल रहे होंगे इफेक्टिवली। बॉन्ड फैक्टर आई से मल्टीप्लाई करते तो हमें इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाते। ये समझ में आया, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास आ जाते हैं। ये अपन का भी यूज करेंगे जब डिसोसिएशन, अदरवाइज अपना ये फॉर्मूला चले। ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई ये रिलेटिव लोअरिंग, इसके जैसे भी लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग में डिफरेंस रखना। लोअरिंग क्या होता है, कितना डिक्रीज हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस। लोअरिंग क्या होती है, पी नॉट माइनस पी ऑन पी। क्या हो यहाँ बैठ, क्या आ गया। अब देखना है यहाँ पे, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, ये तो अपनी क्या हो गई, रिलेटिव लोअरिंग हो गई। अब देखो इससे होता क्या है कि बेटा जब आप देखो इस फॉर्मूले में क्या होगा, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या, देखो इसमें आपसे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलवाने की बात करेंगे तो ये कैलकुलेशन गंदी बनाएंगे, अभी अपन बात करेंगे। इसको अपन और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखेंगे, यहां देखो अपने पास क्या है बेटा, ध्यान देना इसको मैं कैसे कर रहा हूं। पी नॉट अपॉन पी एस, मेरा तो लोअरिंग वाला यही पार्ट खत्म होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मोल ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड। अब ध्यान देना, पी नॉट अपॉन पी नॉट ऐसा है अपने पास, पी एस ये क्या है बेटा, एन अपॉन एन प्लस एन, ऐसा है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बन गया कि नहीं बन गया। तो क्या लिखूंगा, एन अपॉन एन प्लस एन, ऐसा लिख दिया, कहीं लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस एन, ये क्या बन गया, एस अपॉन। बताओ क्या करें, इसको अगर सिंप्लीफाइड कर लें तो क्या बनेगा, 6, दोनों को सिंप्लीफाइड कर लें तो क्या, स्मॉल एन से स्मॉल एन कट जाएगा, बड़ा एन जिंदा रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, एस अपॉन, क्या गया कि नहीं आ गया। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, दोनों का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, ई नॉट ऊपर, हाँ, एन प्लस एन अपॉन पी नॉट अपॉन, सबके नीचे डाल दो, ये क्या बन गया, वन। वन को यहां ले आओ, तो इतना सब करेंगे तो हमें तो 2 घंटा लग जाएगा सोचने में। तो अपन को कंक्लूजन ध्यान रखना है बेटा। ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, एन अपॉन एन किसके बराबर आ गया, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी एस। देखो इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें कैलकुलेशन गंदी बनेगी, क्योंकि इसमें 2 जगह प्लस करना, यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ कहीं प्लस करना पड़ रहा है नहीं। ये कैलकुलेशन के लिए जब भी आपसे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट आपसे बोल दिया जाए कि यार ये सॉल्यूशन था, इसमें हमने इतना ग्राम सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर इतना कम हो गया है, इतना हो गया, जितना था वो कम हुआ, उतना कम हो गया, इतना आया। इसमें आपसे पूछेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बता दो, कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट डाला है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करें। अपने पास प्रैक्टिकली कौन कौन से फॉर्मूला आए हैं, अपने पास प्रैक्टिकली फॉर्मूला आए हैं जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर आया है, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, जो किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि होता है आई एन अपॉन आई एन प्लस एन, ऐसा होता है, ये होता है। और एक और हमने जुगाड़ वाला फॉर्मूला लिया है मैनिपुलेट करके, वो कौन सा आया है बेटा, पी नॉट अपॉन पी एस। नीचे क्या करोगे, क्या ये रिलेटिव लोअरिंग है, नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग में आपको पी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं, इनिशियल प्रेशर से डिवाइड करना, इनिशियल नहीं है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर है।
ये किसके बराबर होगा? n बाय n के बराबर। और आई एन इन नहीं है, आई वांट फैक्टर है, n मोल ऑफ सॉल्यूट है। ये अपन ज्यादा यूज करेंगे बेटा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बताओ, रिलेटिव लोअरिंग को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? एक और पॉइंट बना के लिखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू 100, 200 क्या बन जाएगा? पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100% डिक्रीज इन वेपर। बराबर होगा कि नहीं होगा? ये डिक्रीज इन प्रेशर और इनिशियल, डिक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू 100 तो क्या हो जाएगा? परसेंट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंट डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वेपर प्रेशर। इफ 10 ग्राम वोलेटाइल लाइटिक रेड ग्राम वेपर प्रेशर decreases 90%, find the MWT। ये दिया है, find the MWT of solute, find the MWT of solute। solute का MWT क्या हटाए? हटा दें? तो डिक्रीज टू 90%, मतलब 90% अब हो गया ओरिजिनल वैल्यू का। समझ में आया ना? 90% हो गया तो डिक्रीज कितना हुआ? 10%। 10% हुआ डिक्रीज। अगर सॉल्वेंट का कितना है बेटा? सॉल्वेंट का अगर पी नॉट है तो सॉल्यूशन का कितना हो गया?
0.9 पी नॉट, ये होगा ना 90%। डिक्रीज हो गया, कितना हो गया बेटा 90%, डिक्रीज बाय 90%, मतलब 90% कम हो गया, 10% बचा। अब बताओ इसमें क्या करोगे आप। पहला ये फाइंड, पहला ये, दूसरा दो चीजें निकल, पहला कैसे करोगे, करो जल्दी। हम लोग क्या करेंगे, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी एस किसके बराबर होगा, एन बाय एन। देखो दोनों में देखो, अगर आप ये वाला लगाओगे ना सेकंड वाला, देखो इसलिए बोल रहा हूं कि हम सेकंड वाले फॉर्मूले को, हम रिलेटिव लोअरिंग को हम इसलिए अवॉइड करेंगे, ये क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो ये क्या बनेगा, एन अपॉन एन प्लस एन, ऐसा बनेगा। देखो ये थोड़ा आसान है, क्योंकि ये आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 अपॉन इसका मोलर मास MWT मान लो, अपॉन 100/18, अच्छी कैलकुलेशन बनेगी। देखो इसमें प्लस माइनस नहीं आ रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, और इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसके साथ ये प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस W/10/MWT भी आएगा, तो ये कैलकुलेशन गंदी करेगा। तो ये जब भी आपको मोलर मास वगैरह ये एक चीज दी हो दूसरी निकालनी हो, तो अपन हमेशा फॉर्मूला यही यूज, कैलकुलेशन अच्छी हो। तो ये वाला कब करेंगे, जब पूछ ही ले रिलेटिव लोअरिंग या दी हो, तभी हम ये यूज कर पाएंगे। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ये कितना हो गया, पी नॉट अपॉन 0.9 पी नॉट अपॉन 0.9 पी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 10 MWT नीचे आ जाएगा, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 18 ऊपर 10 नीचे आ गया। ये कितना बचा बेटा, जल्दी बताओ ये कितना बचा, 0.1 पी नॉट अपॉन 0.9 पी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/10 MWT। कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये सॉरी क्या ट्रिप था, ही कटना चाहिए था। MWT कितना आ गया, जल्दी बोलो, MWT आ गया यार, ये 18 यहां और 9 को और पहुंचा दिया, अपॉन 10, 18 × 9 कितने होते हैं, 162, 162 डिवाइडेड बाय 10, 16.2 ग्राम पर मोल। आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। रिलेटिव लोअरिंग कितनी निकालोगे, सेकंड, पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस 0.9 पी नॉट अपॉन पी कितना हो जाएगा, पॉइंट 0.1 हुआ कि नहीं हुआ। पॉइंट वन, आ गया, आ रहा है। अब देखो सेकंड क्या है अपने पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार है, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक। सेकंड अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। थर्ड नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे, और थर्ड नंबर पे अपन पढ़ेंगे बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीजें होती। देखिए जब हम किसी सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना बेटा, जब हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, इसके अंदर अगर सॉल्यूट डला हो, इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया बेटा, ये क्या था, सॉल्वेंट, ने क्या डाल दिया,
उसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं सॉल्यूट। सबसे पहला क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, अगर हम किसी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट डालेंगे या सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालेंगे तो होगा क्या, व्हेन सॉल्यूट एडेड, पहला क्या होता है, वेपर प्रेशर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट विल, दूसरा क्या होता है, सर पहले क्या लिख देता हूं, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस, कम हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ये क्यों होता है इसके बारे में अपन बात करने, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। वेपर प्रेशर तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सरफेस सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसकी वजह से ऑपरेशन कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी कम। ये हम लोगों ने तीन, इन दोनों पे अपन डिस्कस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बढ़ना मतलब एलिवेट करना, कम होना मतलब डिप्रेस, कम हो जाना, बोलते हैं एलिवेशन इन बी, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफ बी, डिप्रेशन इन एफ, डिप्रेशन इन एफ बी। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, बॉइलिंग वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब अगर अपन बात करें, सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताओ, आपने फेस डायग्राम बनाया था जब अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वाटर का, सॉलिड लिक्विड, ऐसा आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपको बताया था यहाँ प्रेशर होता है, यहाँ टेम्परेचर होता है, ये ऐसा कर्व जाता है, ये ऐसा जाता है, ऊपर यहाँ प्रेशर बढ़ाने पे क्या चीजें क्या होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी, सॉलिड में जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ाने से फैलेंगी, किस में जाएंगी, वेपर में, और ये वाली जो लाइन होती थी यहाँ पे क्या होता था, बॉइलिंग कर्व बोलते थे वो, यहाँ पे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस, यहाँ पे क्या होता था, इसको बोलते थे अपन सब्लिमेशन, इसको बोलते थे सब्लिमेशन कर्व, इसको बोलते थे मेल्टिंग कर्व, बोलते थे कि ये सॉलिड और गैस ऐसा रहता था, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, लाइन ऐसी। अब अपन क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट डाला है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं सॉल्यूशन पे चेक करने वाले। अपन ने क्या देखा बेटा, अपने पास ये सॉल्यूशन है, अब ध्यान से देखना, तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट विच बीपी क्या होता है, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, टेम्परेचर एट एट वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, ये होता है कि नहीं होता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी एक्स। मान लो अपने पास ये लिक्विड है बेटा, क्या है ये, लिक्विड है। अब इसमें अगर आपने सॉल्यूट डाल दिया तो मुझे बताओ, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये तो अपन को बचपन से पता है, अपन पहले लेक्चर से ही पढ़ते हैं कि भाई अगर हम सॉल्यूट, सॉरी, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पी, क्या बोलते हैं, पी। अब मान लो
अगर ये प्योर सॉल्वेंट है तो वो किस पे कितने पे बॉयल हो रहा है, टीवी पे बॉयल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें सॉल्यूट डाल दोगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। और मुझे जनरेट कितना कराना है, जैसे मान लो पी नॉट अपना कितना है बेटा, पी नॉट है अपना 80, और मुझे कितना कितना जनरेट करना है, पी एक्सटर्नल कितना है, ये अपन ने पी एक्सटर्नल कर दिया कितना 100। अब इस 100 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हीट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। वही अगर हम, ये किसका था, ये था अपना सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं, वेपर प्रेशर कम होगा, मान लो वेपर प्रेशर वो 60 हो गया, अब मुझे 60 से कहां जाना है 100। एक्सटर्नल फिक्स है कि नहीं है, तो इसको अगर अपन ग्राफ के थ्रू देखें, अब मुझे बताओ इस 60 को 100 पहुंचाना है तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा राइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा राइज करना है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एलिवेट कर गया, मतलब बढ़ गया है। तो इसमें होगा क्या अपने पास, जैसे अपन ने ये ग्राफ पढ़ा, देखो ग्राफ के थ्रू अगर अपन जाएं तो ऐसा है, ये वाली लाइन है, ये लाइन हम किसकी मान के चलते हैं, ये अपन पूरा का पूरा जो ग्राफ बनाया है ये अपन ने किसका बनाया है, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे ही आप इसमें सॉल्यूट डालोगे, अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया अपना पी एक्सटर्नल, क्या हो गया ये, पी एक्सटर्नल के बराबर मुझे चाहिए। अब ये जिस टेम्परेचर पे ये पी एक्सटर्नल और ये पी सॉल्वेंट बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा टी इनिशियल, या फिर डेल्टा टी किसका, किसका हो गया, सॉल्वेंट। मान लो आपने प्योर पानी लिया, प्योर पानी कितने बॉयल होता है 100 पे, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री 180 एम। अब आप सोचो बेटा कि अगर आप उसमें सॉल्यूट डाल दोगे तो अब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो टीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एलिवेट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वो हम निकालें कैसे, ग्राफ के थ्रू जाएं। आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहीं कहीं मिलेगा, यहां मिले, लेफ्ट साइड मिलेगा कि राइट साइड, इस साइड आएगा आपका। तो ये मान लो क्या हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा टी बी फाइनल किसका। तो अब इसी प्रेशर को मुझे एग्जर्ट, इसी लाइन को एग्जर्ट कराने के लिए, तो ये ग्राफ कहां आ जाएगा बेटा, ये ग्राफ आ जाएगा अपना नीचे। ये ग्राफ किसका रहेगा बेटा, और सॉल्यूट डालोगे और आ जाएगा, ऐसे बनते जाएंगे। ये सब किसके ग्राफ है बेटा। अब आप देखो उसी प्रेशर को लगाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टी एफ फाइनल, मतलब ये किसका होगा, टी एफ किसका, सॉल्यूशन का, ये टी एफ किसका था, सॉल्वेंट का। आप ऐसे समझो, पहले वाटर आराम से एवोपरेट कर रहा था, सॉल्यूट नहीं था, तो आराम से बॉयल हो जाएगा। लेकिन अब उसमें आपने सॉल्यूट डाल दिया तो बॉयल करने के लिए अब आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मतलब आपको क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। तो सर ये निकाला कैसे जाए, तो निकालने का तरीका क्या होता है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी फाइनल माइनस टी बी इनिशियल। फाइनल मतलब सॉल्यूशन, इनिशियल मतलब सॉल्वेंट। ये किसके प्रोपोर्शन आता है बेटा, मोलरिटी। जितना ज्यादा मोलरिटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा डिफरेंस। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे तो डेल्टा टी भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जब अपन इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शन को हटाते हैं, तो डेल्टा टीवी क्या बन जाता है, डेल्टा टीवी आ जाता है अपना के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। के बी तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है सॉल्यूट। एम क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ क्या आएगा बेटा, अगर ये आप ग्राम में लिख रहे हो तो ये कितना आ जाएगा बेटा। और अगर ये अपना एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है तो साथ में आई भी चिपका देना है, इसमें क्या चिपका देना, आई। ये बन जाता है अपना, अपन को। हाँ।
क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है, ये होता है अपना टीवी फाइनल माइनस टीवी इनिशियल। टीवी फाइनल किसका होता है, सॉल्वेंट का, ये किसका होता है। जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लो C1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना होगा, C2 ग्रेटर देन। कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ये ग्राफ नीचे आता जाएगा। ये कंसंट्रेशन और ज्यादा हो जाएगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। अब ये लिख लेते हैं डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कितना कम कर गया। इसके लिए देखना, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इनिशियल माइनस डेल्टा टी एफ फाइनल। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसमें कम हो रहा है। तो मान लो 180 से 60 हो गया, तो बोलो कितना कम हुआ, तो क्या करोगे, 60 माइनस 80 करोगे कि 80 माइनस 60 करोगे। तो आपने पूछा कितना डिक्रीज, डिक्रीज बोल दिया तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव साइन आ गया। ये ध्यान रखना, आपने क्या किया, इनिशियल में से फाइनल, तो ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इसमें इनिशियल माइनस फाइनल होता है, इसमें क्या होता है, एलिवेशन। तो इसमें क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये किसके प्रोपोर्शन आता है बेटा, ये भी आपका मोलरिटी के proportion। जब इसको आप ये कांस्टेंट हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, तो क्या बनेगा इसका, के एफ इंटू, जो कि क्या बन जाएगा बेटा, के एफ इंटू ऑफ सॉल्यूट आई रेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, काम में। ये बताओ, अब बात आएगी कि सर ये ग्राफ में हम कहाँ प्रिडिक्ट करें, कैसा आएगा। देखो, सॉलिड वाला ये वाला पार्ट है, होगा क्या, देखो इस ग्राफ में एक चीज और ऐड हो जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ये जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ ध्यान देना, ये जो पॉइंट है वो लगभग किसके आसपास ही रहता है, इसके आसपास ही रहता है, एकदम टच नहीं करता, इसके पास में। इसको अपन क्या बोल देंगे, टी एफ इनिशियल, मतलब ये किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये जो आएगा, ये जो बनेगा ना बेटा, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा टी एफ फाइनल, किसका, सॉल्यूशन। देखो, जो आपका सॉल्वेंट यहाँ फ्रीज हो रहा था, उससे पहले ही सॉल्यूट फ्रीज हो जाएगा, उससे कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, कम हुआ कि नहीं, उसे क्या बोलेंगे, डिप्रेशन। तो इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा टी बी।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब कम होना, तो इतना कम हो गया। तो ग्राफ में आपको रीड करना पड़ेगा। ये ये जो अपन ने येलो, ये जो अपन ने ब्लू लाइन से बनाया, ये सॉल्वेंट का बनाया, जो ब्लैक से बनाया किसका बनाया है, सॉल्यूशन का बनाया। तो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, आप इस ग्राफ को उठाए कहां नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहां था, फ्रीजिंग पॉइंट लगभग यहां। यहाँ ध्यान दो बेटा। ये इसको अपन एक्सप्लेन, पहले ये लिख लो।
इवोल्यूस्कोपिक बोलते हैं, इसको क्रायोस्कोपिक बोलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इनके नाम चलते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखता जाता है। और ये लगभग किसके लिए प्लॉट किया जाता है? कोलिगेटेड प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। मालूम एक रद्दी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम, एम टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये किसके बराबर होगी ये? डेल्टा टी बाई एम, डेल्टा टी बी बाई एम, डेल्टा टी बी बाई एम के एफ के बराबर आ जाएगी, के बी के बराबर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, मैथमेटिक्स जाएगी, अप्रोच टू जी बराबर है बेटा वो के बी के बराबर। के एफ एंड के बी आर कांस्टेंट डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पानी है तो आप पानी का कोई सा भी सॉल्यूशन ले लो, चाहे उसमें यूरिया डला हो, चाहे NaCl डला हो, कुछ भी डला हो, उसका के बी और के एफ। एक पॉइंट और लिख लें, फॉर वाटर, ये आपको याद रखना है, फॉर H2 के एफ होता है 0.52 कैलोरी, कैलोरी कैलोरी आ जाएगा, और डिग्री सेल्सियस केजी, के बी होता है 1.86 कैलोरी केजी, बात नहीं बात नहीं, डिग्री सेल्सियस केजी। ये वैल्यू आपको याद रखनी है जो डब्बे में लिखी है। ये बताओ, यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा, इसमें लिख लेते आर क्या है? गैस, एंड जिसकी हम वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 मोल केल्विन। तो टीवी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है, पानी लिया है, तो कितना लोगे? तो किस में लोगे बेटा? केल्विन में। देखो, जब भी आप कोई भी चीज पुट करते हो तो केल्विन में ही पुट किया करो, किसी भी फॉर्मूले में। टेम्परेचर कहीं यूज हो रहा है। डेल्टा टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में केल्विन में आएगा, केल्विन में। और क्या हो गया? और क्या बचा है? और क्या बचा? MWT। MWT क्या लोगे? सर मोलर मास। अच्छा, तो मोलर मास सॉल्वेंट का लें कि सॉल्यूट का लें? ये के एफ और के बी किसके हैं? सॉल्यूट के कि सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट का ही लोगे ना बेटा। इसमें ग्राम पर। और क्या बचा? डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होती है? हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन आप किसमें लोगे? आर आपने जूल में लिया, तो ये भी आप किसमें लोगे? जूल पर मोल पर। और क्या लेना है बेटा अपन को? ऐसे ही डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन, जब ये आपका फ्यूज कर रहा हो क्या बन जाएगा? ये जूल पर
पर ये बताओ बेटा, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे? इसको मालूम है, ऐसा भी लिख सकते हो, और आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000। इन दोनों कंपेयर करके बताओ कि ये जो डे एल वेपराइजेशन है वो क्या है। क्या ये आप रीड कर पा रहे हो? यहां देखो पहले, क्या ये बोल पा रहे हो आप इसको? बोल पा रहे हो क्या? इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसमें थोड़ा बहुत सुना हुआ है, ग्राम वेट में आता है। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दुख दर्द है, एम एस डेल्टा टी, एस डेल्टा टी। सर ये भी एनर्जी होती है, ये भी एनर्जी। क्या होता है ये? यूनिट क्या होती है? पर ग्राम होती है, पर मोल होती है। ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या आएगी? इसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या आएगी? जूल। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप ये बताओ, ये क्या होता है? हीट की क्या थी? जूल पर मोल। यहाँ पे क्या लिखोगे? जूल। वेट के लिए क्या आ जाएगा? पर ग्राम। मोल तो साथ में चल ही रहा था, जूल पर मोल पर ग्राम, ऐसे आ जाएगा। बुकलेट निकालो, बुकलेट। ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगी? डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन एम डब्ल्यू। सेकंड, मोलर मास किस में आता है? ग्राम पर मोल। ये मोल से मोल इसका निपट जाएगा, ग्राम ही बचेगा। क्योंकि देखो, डेल्टा एच क्या है? जूल पर मोल है कि नहीं है? मोलर मास क्या है? ग्राम पर ग्राम, मोल से मोल कट जाएगा। ये होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो भी क्या होगी, जूल पर ग्राम। देखो, आप तो यूनिट से समझ जाना। अगर उनने बोला कि हीट है, चाहे वो लेटेंट हीट हो, चाहे वो हीट इन्वॉल्व हो रही हो, अगर उसकी यूनिट जूल पर मोल है तो अपन ये वाला फॉर्मूला चिपका देंगे। जूल पर ग्राम है तो ग्राम। आप ऐसे था ना कि अगर हीट हीट में अगर हीट में अगर ग्राम यूज हो रहा है, मतलब वेट यूज हो रहा है, तो मतलब फॉर्मूले में मुझे वेट यूज नहीं, ये वाला फॉर्मूला। अगर उन्होंने बोला कि 80, उन्होंने लिख दिया 80 कैलोरी पर मोल, तो क्या इसमें वेट आया है? नहीं आया, तो फिर मुझे ये वेट वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर हीट में हीट में या तो यूनिट ये होगी 80 पर मोल, एक हो सकता है 80 जूल पर ग्राम। ग्राम आया मतलब वेट यूज हुआ है, मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज, वेट नहीं है। ये वेट क्यों आया है? वेट वेट इसके साथ क्यों आ गया? क्योंकि आपने वेट इसके साथ कंबाइन कर दिया, इसलिए इसकी यूनिट में वेट आ गया है। देख लो ये। अब क्वेश्चन करते हैं इनके। देखो क्वेश्चन है अपने पास बेटा,
20 ग्राम added in 180 180 ग्राम of mind. Relative lowering of vapor pressure. Second, delta T. Third, delta T solution. Fifth, TF of, ये निकालने बहुत जल्दी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटेंगे. ये डाटा उल्टा हो गया है. 1.5 कर लिया क्या? नहीं किया, मुझे पता है, टेंशन. पाँच मिनट है, जल्दी कर लो, जितना करोगे उतने जाओगे. करो जल्दी. एक बात है, जब से अंश भैया बैठे हैं लाइट नहीं जाती. बात नहीं करना.
बच्चे बताओ क्या आ रहा है? रिलेटिव लोअरिंग तो निकाल ली होगी, किसके बराबर होता है? एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये आएगा। एक्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ पानी, 20/60 अपॉन 20/60 प्लस 180/, क्या रहा है कि नहीं आ रहा? ये कितना हो जाएगा? 1/3 अपॉन 1/3 प्लस, कितना हो गया ये? 10 हो गया। कितना हो गया बेटा ये? 1/3 1/3 निपट जाएगा, 1/13 आ जाएगा ये। 1/31, 1/31 आ जाएगा। देखो ये आ रहा है, पहला हो गया। दूसरा कैसे करें? दूसरा डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या होगा? के एफ इंटू एम, के एफ, केवी कितना होता है? 0.52, 0.52 मोल कितने होगा बेटा? 1/3, यूरिया के मोल 1/3, और कितने में ऐड किया है? 180, 180 इंटू 1000, आ जाएगा ये बन जाएगा T2 डिवाइडेड बाय 180 इंटू, सॉल्व हो रहा है जो भी आ रहा है। थर्ड डेल्टा टी एफ कितना आएगा बेटा? 1.86 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, आएगा कि 1000 आएगा? 1000, 1000, तो ये बन गया 52/18 इंटू 3, यही आ रहा है बेटा। ये 1000 आएगा, ये 1000 आएगा, तो इससे ये निपट गया। 186 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 3, ये डेल्टा टी एफ हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड के बाद फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या होगा? टीवी क्या होगा? टीवी ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक चीज आपको पता है, देखो जब भी आपसे डिप्रेशन पूछा जाए, एलिवेशन पूछा जाए, मतलब डेल्टा की बात करें, अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो ये बताओ डेल्टा टीवी क्या था? डेल्टा टीवी क्या था? टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। ये तो पानी कितने पे बॉयल होता है? नॉर्मल पानी 100 पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 100 चिपका देना। क्या चिपकाओगे? 100, तो 100 को यहाँ लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी फाइनल कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीबी, चल कितना हो गया ये वैल्यू कितनी है? 52/18 इंटू प्लस 100, होगा कि नहीं होगा? फिफ्थ वाला क्या होगा? डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ क्या होता था? इसमें ये ध्यान रखना पड़ता था, टी फाइनल ना हो के इनिशियल फाइनल, क्योंकि इसमें डिप्रेशन मतलब इनिशियल को फाइनल में से माइनस करना पड़ता जब भी डिप्रेशन की कम, कितना कम हुआ उसकी बात। बताओ टी एफ फाइनल कितना हो जाएगा? टी एफ फाइनल हो जाएगा डेल्टा को यहाँ ले जाएंगे, ये बन जाएगा टी एफ इनिशियल माइनस डेल्टा टी। पानी कितने पे मेल्ट होता है? 0 पे, 0 माइनस कितना हो गया? 186/18, क्या जाएगा? डेल्टा फाइनल कितना हो गया ये? तो बेटा किसका हो गया? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है।
जाएगा, अपन ने केल्विन यूज डिग्री सेल्सियस यूज किया तो ये कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, -180/18 बन जाएगा एफ फाइन। क्या क्या ये एफ आएगा F। फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर। डेल्टा टीवी क्या होता है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल, फाइनल चाहिए तो उसको यहाँ नहीं पहुंचाओगे, तो लिखा है, ये तो किया है ना अपन ने। डेल्टा टीवी क्या होता था, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट और इनिशियल सॉल्वेंट का पॉइंट से माइनस, तो मुझे फाइनल निकालना है मुझे। ये जो अपना फॉर्मूला जो है ना, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताता, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बताता है, इतना बढ़ गया इतना कम हो गया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। टी इनिशियल है टी सॉल्वेंट, चलो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पे क्या दिया है, 1 मोल NaCl एंड 0.7 ग्राम यूरिया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, एफ आना चाहिए। चलो बात नहीं, बस 5 मिनट और। कहता हल्ला गुल्ला नहीं करना, 11th वाले आए हैं नए नए, क्या सोचेंगे, 7 महीने का एग्जाम है, 7-8 महीने फील होना चाहिए कि हाँ का एग्जाम है भैया, पढ़ते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो यहाँ हुआ चिल्ला रहा है, वो देख रहा है, अरे यार। ये बताओ अपना अब इस सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है ये बताओ। इस सॉल्यूशन में दो चीजें गई हैं, देखो क्वेश्चन कैसा है बेटा, क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास, देखो एक पानी का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना, पानी में क्या क्या डला हुआ है, पानी में NaCl भी डला हुआ है और यूरिया भी डला हुआ है कि नहीं डला हुआ है। अब बताओ मुझे, अगर डेल्टा TF लिखना है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा TF लिखूंगा क्या बेटा, KF इंटू एम, और एम के लिए मैं क्या लिखूंगा, KF इंटू एम, क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट है सबके मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 2000। ये करूंगा कि नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है, ये दोनों सॉल्यूट हैं कि नहीं है। आप ये बोलोगे सर NaCl के मोल और यूरिया के मोल ऐड करके यहां डाल दो, लेकिन दिक्कत क्या है कि जितना NaCl हम डाल रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वॉन्टो फैक्टर उसका हुआ है। मान लो अगर इसके मोल कितने हैं बेटा, 1 मोल, तो ये सॉल्यूशन में जाके इफेक्टिवली कितना काम करेगा, इसके इसका वॉन्टो फैक्टर कितना आएगा, 1+α × n-1, ये आएगा कि नहीं आएगा, कितना बन जाएगा ये, अल्फा अल्फा कितना है 0.9 और n कितना है 2, तो कितना बन जाएगा टोटल ये, 1+0.92 - 1, तो 1.9 1.9 आ गया।
तो ये वॉन्टो फैक्टर 1.9 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा के एफ, ध्यान सुनना, के एफ आई इंटू मोल ऑफ NaCl, NaCl का आई लिख दूंगा प्लस मोल ऑफ यूरिया, नहीं लिखूंगा अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल मोल चाहिए पड़ते, चाहे डिसोसिएशन के बाद हो चाहे एसोसिएशन के बाद, सबके मोल का सम करके मुझे यहाँ डालना है। पॉइंट फैक्टर में NaCl के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका डिसोसिएट कर रहा है, यूरिया के साथ कुछ नहीं होता, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये पानी में जाके ना तो डिसोसिएट करते हैं ना ही ये एसोसिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेट ऑफ H2O इंटू 1000। अब जल्दी से जल्दी बताओ के एफ कितना है, के एफ कितना होता है पानी का, 1.86। अब बताओ पॉइंट फैक्टर कितना आया, मोल कितने NaCl के, 1 इंटू 1.9, मोल ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 72 ग्राम में कितना हो जाएगा, अरे मोल ऑफ यूरिया कितना आएगा जल्दी बोलो, 72 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा, 1.2। 1.2 यहां से जनरेट हुआ, डिवाइडेड बाय कितने पानी में डाला है, 180। आ गया कि नहीं आया, स्टूडेंट ये वाली, बाकी तो सब। ये बताओ डेल्टा टी एफ कितना निकला जल्दी बोलो, 1.86 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू, मल्टीप्लाई करो, जीरो कट गया, 186 बाय, ये लगभग कितने जा रहा है, 3 से कट रहा है ना, कितना हो जाएगा, ये लगभग 6 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 0.7, 3.1। 0.1 डिवाइड बाय 18, ये आ गया, आया कि नहीं आया। और ये चीज क्या है बेटा, देखो मुझे मालूम, मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है पता है, बता देता हूं, टीवी ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा टी, ये वैल्यू मुझे, ये वैल्यू मुझे, अब बताओ यहां से मुझे टीएफ मिला, और डेल्टा टीएफ क्या होता है जल्दी बताओ, इनिशियल कितना होता है वाटर का, 0, माइनस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन, आएगा कि नहीं आएगा, टी एफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, टी एफ ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा 0 माइनस ये जो बचा हुआ है कितना, 186 इन 0.1 बाय 8, ये आ गया डेल्टा टी, ये मैं यहां छापूंगा। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर में जाता है डेल्टा टी बी, टीवी कितना बन जाएगा, के वी इंटू एम, के वी कितना होता है 0.52, एम की वैल्यू में यही के ही छाप दूं, क्योंकि एम तो दोनों में ही सेम रहेगा, ये कितना बन रहा था, एम की वैल्यू इतनी बन रही थी, ये कहाँ गया एम की वैल्यू, ये कितना हो गया था, 3.1 डिवाइडेड बाय 180,000, ये वैल्यू क्या है, ये है बेटा, ये थी डेल्टा टी बी सॉल्यूशन माइनस 100, वाटर 100 पे बॉयल होता है, इक्वस टू 0.52, ये कितने, दो और एक तीन, तो ये बन गया 50 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 180, ये आ गया। डेल्टा टीवी सॉल्यूशन कितने का हो गया, कितना हो गया डेल्टा टीवी सॉल्यूशन, ये हो गया 100 प्लस 52 इंटू 31 अपॉन 180। अब दोनों का डिफरेंस मुझे निकालना है, टीवी कितना है 100 प्लस 52 प्लस 31 डिवाइडेड बाय 180 माइनस एफ कितना है, -186 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 8, गड़बड़ तो नहीं, नहीं है, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा देख लो क्या किए,
बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखो, इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन। एक तो सिंपल ये बन जाएगा, क्वांटम फैक्टर बता दो इसका। एक ये बनेगा कि सिर्फ NaCl अकेला होता तो हम अकेला बोले थे, इन दोनों को मिक्स किया तो इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्लस इसके इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, उसको क्या हो जाएंगे, टोटल सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, किया जाएगा। आपसे डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में एलिवेशन पूछा है कि डिप्रेशन पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अगर वो ये क्या है बेटा, ये एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये है, बॉइलिंग पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा 100 प्लस ये। क्वेश्चन में अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो आपको डेल्टा TF इससे निकालना है, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये TF है और ये इसके बराबर है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो इसको 100 को यहां प्लस करना पड़ेगा, और एलिवेशन पूछेंगे डायरेक्ट इससे आएगा। बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये नहीं होता है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट आपका ये नहीं होता है KB/M, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट नॉट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपका डेल्टा TB ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब आगे चल के क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएंगे, वो वहां पे लिख देंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक में लिखा होगा बॉइलिंग पॉइंट, एक में लिखा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अपन कंफ्यूज है, दोनों में ही बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो जो डेल्टा TF या डेल्टा TB होता है वही होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। TF और TB आपके, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ना आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ये अकेला नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना ये है कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF इनिशियल माइनस TF फाइनल आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। TB कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डेल्टा TB कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान। वर्क वर्क में क्या करोगे, स्प्लिट निकालो पहले, स्प्लिट निकाल ली। पेज नंबर 36 लिख देता हूं यहाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 19 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 19 करना है, क्या करना है 19। वर्क लिख देते हैं यहाँ, कल होमवर्क क्या रहेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 19, 20, 21। एक्सरसाइज 1 करोगे और 2 करोगे, एक्सरसाइज दी हुई इसी के जस्ट बगल में। पेज नंबर कौन सी है, पेज नंबर है बेटा 37। हो गए 3 और 2 5, लगभग 10 तो मिलने ही चाहिए ना होमवर्क, हो गए। कोयल का जल्दी हो जाता है सर, हो गया, बस इतना ही रहने दो, चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, 10 लोगों को बुला के 10 क्वेश्चन हो गया। हाँ DCD 3 5 तो ये हो गए, और ये करोगे आप 1 2 कर दें सर, पूरे दे दो, मैं सही नहीं करना है 5 दे दें, है क्वेश्चन कितने 18, 8 दे दो, 8 और 5 13, तेरा नंबर सही नहीं है, 9 करो, करोगे ना 1 to 9 की 1 to 7, चलो 1 to 7, 1 to 7, चलो होमवर्क करके आना बेटा, कल अपन चेक करेंगे।